New Hope TV, your encounter with God. People talk about failures, और देखिए लोग बात करते हैं नाकामी के बारे में, but the good news is लेकिन अच्छी खबर ये है our failures do not surprise the Lord. हमारी नाकामी जो है यह प्रभु को आश्चर्यचकित नहीं करती। He knows about our failures even before we commit them. और देखिए हम अपनी नाकामी को अंजाम देने से पहले ही परमेश्वर हमारी नाकामी को जानता है। Jesus knew that Peter was going to deny him. और यीशु को यह भली बात ही पता था कि पतरस आगे जाके उसे नकार देगा। Even before Peter knew that. और पतरस को यह बात पता होने से पहले ही In fact, Peter said, "No, Lord, I'm not going to do it." But you see, Jesus said, "Peter, you are going to deny me." और दरअसल पतरस ने तो ऐसा कहा था दावा करते हुए कि नहीं प्रभु मैं कभी आपको नकारूंगा नहीं, कभी ठुकराऊंगा नहीं, लेकिन यीशु ने कहा पतरस देखो तुम मुझे नकार दोगे। Go with me to the book of Matthew 26 and verse 34. चलिए जल्दी से हमारे साथ निकाले इस मत्ती का 26वां अध्याय उसका 34वां वचन। Jesus said to him, यीशु ने उससे कहा "Assuredly I say to you, Peter, that this night before the rooster crows, you will deny me. Not once, not twice, you will deny me 3 times." यीशु ने उससे कहा पतरस मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार, 1 बार या 2 बार नहीं, तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। People, I want you to understand something. और लोगों देखिए चाहते हैं कि आप समझे कुछ You बात। know, many people write to me that they have experienced failures. देखिए बहुत सारे लोग लिखते हैं कि उन्होंने नाकामी का अनुभव किया है, They have fallen in some area, some part of their life. उनके जीवन के कुछ हिस्सों में या कुछ क्षेत्रों में वो गिर गए हैं। Maybe it's their prayer life. शायद हो सकता है ये उनका प्रार्थना Maybe जीवन it's हो, an area of a relationship. या फिर रिश्ता या संबंध की बात हो सकती है, Maybe morally or some other thing. या फिर नैतिक कामों में, या फिर कुछ व्यवहारिक किसी न किसी चीज में। I want to tell you something, church. लेकिन आपको कुछ बताना चाहते हैं कलीसिया, Just don't stay there. बस वहीं पर रुके मत रहें। God has a plan for you. God wants to restore you. परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, परमेश्वर आपको पुनः स्थापित करना चाहता है। You see, Jesus told Peter, "Peter, you're going to deny me 3 times." देखिए यीशु ने पतरस से कहा कि पतरस तुम 3 बार मुझे नकार दोगे। That was not just that Jesus told him. Jesus gave him a plan. Jesus spoke further into his life. और देखिए सिर्फ इतना ही यीशु ने नहीं बताया, लेकिन हम देखते हैं कि यीशु ने उसके जीवन में योजना को भी बताया। And that's what today's teaching is so important for you, all those who are watching me right now. और इसी वजह से आप सभी लोग जो देख रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं आज का शिक्षण आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण If है। I told you अगर आपसे कहा हमने that within 3 months कि 3 महीनों में you are going to be on the road of holiness, you are going to be on the road of blessing, you're going to be so intimate with God, would you believe this word? Hallelujah. कि आप पवित्रता के मार्ग Yes. पर आएंगे, आप परमेश्वर के घनिष्ठ संबंध में आ Totally जाएंगे, changed. आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। क्या आप इस बात पे विश्वास करेंगे? Some of you say, "Yes, I believe that." और आप में से कुछ लोग हाँ मैं इसमें विश्वास करता हूँ, But some of you are saying, लेकिन आप में से कुछ लोग कहेंगे maybe it's for somebody, not for me. शायद ये कुछ और किया किसी और के लिए हो सकता है, लेकिन You मेरे see, लिए तो when नहीं। God's word comes, लेकिन देखिए जब परमेश्वर का वचन आता है, darkness can become light. अंधकार जो है वो उजियाला बन सकता Lack है। can become abundance. और देखिए जो कमी घटी है वो बहुतायत को I निकल know सकती one है। thing, my friend. और दोस्तों हमें एक चीज पता है, When God speaks, my friend, जब परमेश्वर बोलता है मेरे His दोस्त, power is released. उसकी सामर्थ मुक्त होती है। Maybe you are sick. शायद हो सकता है बीमार है, Doctors have said, "We don't know, he's sinking, we can't say anything." But you see, when God's word is released into your situation will only glorify God. Somebody say शायद hallelujah. आप बीमार पड़े हो और डॉक्टर Yes. कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, लेकिन इनकी हालत और भी बदतर होती जा रही है, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी उस बीमारी में से भी, आपके उस बुरे हालात में से भी परमेश्वर को महिमा मिलेगी। Let's turn our Bibles to Luke 22 right now. चलिए अपने बाइबल में निकाल लूका का 22वां अध्याय And let's read from verse 31. और आइए पढ़ेंगे कितने से वचन Now से। Jesus speaking to his beloved disciple Peter. और देखिए यहाँ पर यीशु अपने प्रिय चेले पतरस से बोल रहे हैं। You know, when I see Peter, देखिए पासवान जी जब देखते हैं पतरस को, I see myself. अपने आप को देखते हैं उसमें। I want to do so many things for God. परमेश्वर के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें करना चाहते हैं, Many times I fail. कई बार नाकाम हो गए, Many times कई बार। I've fallen short. और वंचित रह गए, But thank God for the grace of God. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद उसके अनुग्रह के लिए। I don't know about you, आपके बारे में पता but I नहीं, can stand only because of the grace of God. लेकिन हम खड़े हो सकते हैं सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। Oh, Pastor, you're a man of God. Yes, I'm a man of God. Yes, but you see, it's God at the end of it all. वो पासवान जी आप परमेश्वर के जन हैं, यकीनन देखिए पासवान जी परमेश्वर के जन हैं, लेकिन मायने रखता है कि आखिर में तो परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें It's खड़ा करता है। only because of the grace of ये God. सब कुछ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के What अनुग्रह I'm की वजह से। sharing with you is my life. और जो पासवान जी आपसे बांट रही है इनकी जिंदगी है। Verse 31, please. 31वां वचन। Simon, Simon, Satan had asked for you to have you to sift you like wheat. शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान तुम्हें मसल के रख दे। You know what is sifting wheat produces? It produces flour. और देखिए
गेहूं को जब मसला जाता है तो क्या निकल के आता है? आटा बन जाता है। It sifts so fine that flour is produced. और इतना ज्यादा वो मसल दिया जाता है, रौंद दिया जाता है कि आटा निकल कर आता है। Jesus was telling Peter, Peter, these are the schemes of the devil against you. और यहाँ पर यीशु पतरस से कह रहे थे कि पतरस देखो, ये सारी योजना शैतान की साजिश और योजनाएं तुम्हारे खिलाफ में। The first thing, write this down. पहली चीज लिख लीजिए। Jesus, when he starts working in your life, he will expose the lies, the plans of Satan against you. देखिए, यीशु जब आपके जीवन में काम करने लगता है तो सबसे पहले देखिए, यीशु मसीह आपके जीवन के खिलाफ में शैतान के जो योजनाएं हैं, शैतान के जो साजिशें हैं, वो उनका, और शैतान का जो झूठ होता है उनका खुलासा करता है, पर्दाफाश करता है। Many times when people come to know about the schemes of the devil against them, the lies, they get so afraid. और बहुत बार जब लोगों को उनके जीवन के खिलाफ में शैतान की जो साजिशें और झूठ का पता चलती हैं तो वे बहुत ही घबरा जाते हैं। It paralyzes them. और देखिए, ये उन्हें लाचार बना देता है। My friend, मेरे दोस्त, no. नहीं। You see, light always exposes things. और देखिए, उजियाला जो होता है हमेशा चीजों का खुलासा करता है। This is the first step for you to know that God is working in your life or is at work in your life. और देखिए, यही तो पहला कदम है आपको जानने के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है या आपके जीवन के प्रति वो कार्यशील है। You will come to know what is wrong in your life, what is not working for you, what is happening against you. You know, maybe you'll receive a prophetic word. That is the Lord exposing the schemes of the devil. Are you listening right now? और देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा क्या वो चीजें हैं जो आपके जीवन में काम नहीं कर रही, या क्या चीजें हैं जो सक्रिय हैं, क्या वो चीजें जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाह रहा है। देखिए, ये सारी चीजें जो है परमेश्वर आप पर खुलासा करेगा और शैतान की चीजों का पर्दाफाश वो कर देगा। Hallelujah. Hallelujah. Somebody can pray, Lord, help me to see the schemes of the enemy against me. And I'll tell you, when you do that, you will understand what the enemy is doing, scheming against you. You see, Samson was in a place where he did not see it. और देखिए, आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे दिखा कि मैं शैतान की साजिशों को मेरे खिलाफ में जो हो रहा है मैं उसे देख सकूं। और देखिए, फिर ऐसा होने से आपको पता चल जाएगा कि शैतान आपके खिलाफ में क्या योजनाएं, क्या साजिशें कर रहा है। देखिए, शिमशोन ऐसी जगह में फंसा हुआ था जहां पर वो खुद के बारे में बिल्कुल नहीं जानता The था। man did not know what's happening to him. और देखिए, उस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है उसे बिल्कुल भी पता That's नहीं a था। dangerous place to be in. उस जगह पर होना बहुत ही खतरनाक बात So है। the first one, you see, Jesus exposed the plans of Satan against Peter. पहली बात यहाँ पर यह हुआ कि यीशु ने पतरस के खिलाफ में शैतान की जो युक्तियां थी उसका पर्दाफाश I'm किया। sure Peter must have been a little shaken at that time. और हमें पूरा यकीन है कि उस समय पर पतरस भी थोड़ा बहुत हिल गया होगा। But let's go to the next verse now. लेकिन चलिए जाते हैं आगे वचन See में। what verse 32 says. He says, Peter, but I have pleaded in prayer for you that your faith should not completely fail. देखिए आगे 32वां वचन, परंतु पतरस, मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जो है वो नाकाम ना होए। The second thing is the intercession of Jesus. दूसरी चीज हम यहाँ पर देखते हैं यीशु की प्रार्थना मध्यस्थी। You see, Jesus did not go to heaven after his resurrection and or dying on the cross. He just did not go and just sit and rest, you know. No. और देखिए, यीशु के क्रूस पर मरने के बाद, उसके बाद जी उठने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि यीशु मसीह सीधे स्वर्ग में चले गए और थोड़ा सा उन्होंने अवकाश लिया या आराम फरमाने के लगे। नहीं। Jesus is not taking a break. और यीशु कोई छुट्टी नहीं लेते। If you read Hebrews 7 and verse 25, अगर आप पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय 25वां वचन में, it tells us what Jesus is doing before the throne of the heavenly Father. ये वचन जो है हम पर ये जाहिर करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता के सिंहासन के सामने क्या कर रहे हैं हमारे What लिए। is Jesus doing in heaven? स्वर्ग में यीशु दरअसल क्या कर रहे हैं? Watch this. देखिए यहाँ, Therefore, he is also able to save forever those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। Right now, इस वक्त Jesus is interceding for you and me before the throne of the Father. यीशु मसीह आपके और मेरे खातिर परमेश्वर पिता के सिंहासन के सामने मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं। I'm telling you, that's why we are able to do what we are doing. और आपको बताते इसी वजह से देखिए जो हम कर रहे हैं वो हम कर पा रहे हैं। And the Father continues to release his power, you see, to the mighty and powerful intercession of Jesus. और इसी वजह से देखिए पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ को मुक्त करता है यीशु मसीह की अद्भुत प्रार्थना विनती की वजह I से। want to tell you, आपसे कहना चाहते हैं, Pastor, how can you say that I'm going to come back on track? How can you say that? I want to tell you on the basis of this verse that
Jesus is interceding for you and for me. पासवान जी, कैसे आप दावा के साथ ये कर सकते हैं कि Yes. मैं अपनी पटरी पर, अपने मार्ग पर वापस आ सकता हूं? देखिए, इस वजह से, इस वचन के मुताबिक और इसी के अनुसार कि यीशु मसीह आपके और हमारे लिए प्रार्थना विनती कर रहे हैं। Pastor, but what about those people who failed? Wasn't Jesus interceding for them? Listen to me, Jesus was interceding for them, but what they did not do was they did not believe that Jesus was interceding for them. How do you access that? Is you believe in it. Somebody say amen. लेकिन पासवान जी, वे लोग जो नाकाम होकर रह गए, उनके बारे में क्या है? यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे। यकीनन यीशु उनके लिए भी प्रार्थना और विनती कर रहे थे, लेकिन दरअसल ऐसा हुआ कि उन्होंने विश्वास ही नहीं किया कि यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना विनती कर रहे थे। और देखिए, इसके लिए जरूरी है कि आपको उस तक पहुंचना है। कैसे आप पहुंचते हैं? आपको विश्वास करने के जरिए In आप the वहां तक realm of पहुंचते the हैं। Spirit, आत्मा के आयाम में you access things by believing in them. आप चीजों तक पहुंचते हैं उनमें विश्वास करके। Hallelujah. Hallelujah. You see, even now, the ministry of Jesus, the ministry of salvation and ministry of redemption is still active. He's praying for you, just as he told Peter, don't worry about the enemy. I am on the job. I am praying for you. Somebody say hallelujah. और देखिए, ठीक Come उसी on, तरह somebody. से यीशु You के need to जो shout. उद्धार की सेवकाई, मुक्ति Yes. की सेवकाई, देखिए, Thank जो you, अभी भी Jesus. कार्यशील है। और यीशु ने कहा, शैतान तुम्हें मसलना चाह रहा है, लेकिन फिक्र मत करो, मैंने उसके कामों को नाश कर दिया है। Lift your hand and say, thank you, Jesus. You are before the throne interceding for me. Hallelujah. अपने Come हाथों on, को उठाकर somebody. बोलिए, धन्यवाद Glory be to यीशु, Jesus. आप सिंहासन के सामने मेरे लिए प्रार्थना विनती कर Glory रहे to हैं। the हालेलुया। King. That's why you see the ministry of intercession is so close to the heart of Jesus. और इसीलिए आप देखते हैं, प्रार्थना विनती करने की जो सेवकाई है, यीशु के दिल के बहुत करीब है। You see, आप Jesus देखते हैं। just did not expose the schemes of the devil. He said, Peter, I am praying for you. Don't worry, man. Don't be shaken. I am praying for you. How Peter must have been assured. I tell you, he knew Jesus. If Jesus said he was praying for him, that means he was praying for him. Wow. Hallelujah. Isn't that powerful? और देखिए, यीशु on. ने सिर्फ पतरस के सामने Glory. शैतान की युक्तियों को, शैतान के साजिशों को जो उसके खिलाफ में बनाते, यही जाहिर नहीं किया, लेकिन उसके बाद यीशु ने यह भी कहा कि फिक्र मत करो पतरस, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना विनती की है। और देखिए, इस बात ने पतरस के दिल में कितना बड़ा आश्वासन लाया होगा कि हाँ, अगर यीशु ने Yes. कहा है कि वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, तो यकीन वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा Everything है। can fail, but the ministry of the intercession of Jesus can never fail. It's always yes and amen. Come on, और somebody, देखिए, सब somebody कुछ shout. नाकाम हो सकता है, Hallelujah. लेकिन Come यीशु on. की सेवकाई Glory. और यीशु की प्रार्थना विनती करने की सेवकाई कभी नाकाम नहीं होगी। चिल्लाएं हालेलुया। I also urge you, और देखिए, आपसे ये भी अनुरोध let's करते हैं, imitate the master. चलिए स्वामी का अनुसरण Let's करेंगे, pray for people. चलिए लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। Thank God that there was Jesus praying for Peter परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पतरस के लिए प्रार्थना करने के लिए यीशु थे। in the same way. उसी तरीके से When you intercede for people, जब आप मध्यस्थी और प्रार्थना विनती करते हैं लोगों के I लिए, tell you, कहते हैं आपसे, many Peters will rise. बहुत सारे पतरस खड़े होंगे, Many Peters will enter into their calling, बहुत सारे पतरस जो है अपनी बुल्लाहट में कदम रखेंगे, and the reward will come from the Lord. और प्रतिफल और इनाम इसका प्रभु It's से आएगा। not about finances. It's not about name and fame. It's about the glory of the master. ये पैसों के बारे में या Yes. नाम शोहरत के बारे में नहीं है, लेकिन ये स्वामी की महिमा के लिए है। One more thing, write this down. और एक चीज लिख It लीजिए, is important to understand that Jesus is the only human mediator between God and man. Jesus is right in the middle. That's the only human mediator. Nobody else is standing before God for man, and it's only not me, not anybody. Yes, we are praying and God does that. But the Bible says that there is one mediator between God and man, and that is Jesus Christ. और देखिए, आपको भी यह समझने की जरूरत है Yes. कि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर और इंसान that. के बीच में सिर्फ एक ही बीचवई है, वह है मसीह यीशु। उसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। This is the truth. ये सच्चाई है, This is what the Bible says. यही तो बाइबल कहती Now है। you have a choice. You want to listen to this one and that one, or you want to listen to what the Word of God says. और देखिए, आपके पास चुनाव है कि आप इसकी उसकी सुने या फिर जो वचन कहता है वह सुने। That's why you pray to the Father in the name, not of Michael, not of this one. You pray in the name of Jesus. और इसी Hallelujah. वजह से देखिए, आपको पिता से प्रार्थना करनी है, Yes. किसी प्रचारक या किसी इंसान के नाम में नहीं, आपको पिता से प्रार्थना करनी होती है यीशु के नाम में। Hallelujah. Hallelujah. My friend, don't give up. मेरे दोस्त, हार मत मानिए। The first thing पहली चीज I want to tell you is this. आपसे कहना चाहते Jesus हुए है, knows we will fail. Jesus knows that we will make mistakes. He knows about it. और यीशु जानते हैं कि हम नाकाम हो जाएंगे। यीशु को भली बात ये पता है कि हमसे गलतियां होंगी। Secondly, दूसरी चीज, He will expose the schemes of the devil against you. आपके खिलाफ में शैतान के जो भी युक्तियां और साजिशें हैं, उनका वो पर्दाफाश करेगा। You will come to know what exactly is happening. आपको ये पूरी तरह से पता चल जाएगा कि दरअसल क्या क्या हो रहा है। The third thing, तीसरी चीज, we don't have to give up. Why?
for sure. Because if you have accepted the Lord, surely the Lord is interceding for you, my friend. और देखिए आपको हार नहीं मानना, आशा नहीं छोड़नी है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपने प्रभु को ग्रहण किया है तो यकीन प्रभु आपके लिए प्रार्थना विनती करते हैं मेरे दोस्त। The third thing. इस विषय में है। So when you have repented, Peter, and you turn to me again. और देखिए आगे लिखा है, और जब तू पश्चाताप करे या जब तू फिरे। Now see the restoration of Peter now. अब देखिए यहाँ पर पतरस को कैसे पुनर्स्थापित किया जा रहा है। Jesus talks about another thing that he says, Peter, when you have repented. और देखिए यहाँ पर यीशु पतरस के बारे में और एक बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पतरस जब तू पश्चाताप करे And turn to me again. और फिर से मेरी ओर फिरे। Repentance is not a feeling. और देखिए पश्चाताप करना ये कोई महसूसीकरण या आभास नहीं है। Repentance is turning to the Lord. और ये जो पश्चाताप करना इसका मतलब प्रभु की ओर मुड़ जाना है। Repentance is not just shedding tears. Of course, shedding tears is good. I do that. और पश्चाताप करने का मतलब ये नहीं कि बस आंसू बहाते रहे, लेकिन ये अच्छा है, हम भी But करते हैं। repentance is a change of mind. लेकिन पश्चाताप करने का मतलब ये होता है कि अपने मन को बदल लेना, Your change of thinking. आपके सोच विचारों को Where you बदलना। don't start thinking like the world, but you start thinking like the word. अब आप दुनिया के जैसा नहीं सोचने लगते हैं, लेकिन आप वचन के जैसा सोचने लगते You know हैं। how the world says? आप जानते हैं कैसे दुनिया कहती है? How many times to forgive, man? How many times? You know, कितना they बार, talk कितनी like बार that. क्षमा करना चाहिए? But कैसे? what does the word say? लेकिन वचन क्या कहता है? God has forgiven me so many times. परमेश्वर ने मुझे कई बार क्षमा It's किया। okay, release. चलो ठीक है, You मुक्त see, करता हूँ। it may seem like weakness, और भले देखिए ये कमजोरी जैसा दिखाई दे, but it is great before God. लेकिन ये परमेश्वर के सामने बहुत महान My है। friends, दोस्त, that is repentance. और यही तो देखिए पश्चाताप है। You know, repentance is not something big out there. It's so simple. और पश्चाताप करने का कुछ बहुत बड़ा जैसा नहीं, ये बहुत सरल है। I want to tell you that. कहना चाहते हैं That's आपसे। what Jesus spoke. He says, Peter, you sidetracked, you going off the track, but here's what you need to do. You need to repent and turn back to me. और देखिए यीशु ने पतरस से कहा, पतरस कि तू अपने रास्ते से भटक गया है, तू थोड़ा अलग हो गया है, लेकिन देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पश्चाताप करके मेरी ओर फिर जाना है। Maybe you skipped up on your Bible reading. Maybe you have become a little prayerless. Maybe you're wasting your time. So you should say, Lord, please, I've understood my mistake. Please forgive me, Lord. And guess what? Start again. Start again. और शायद हो सकता है कि आपने बाइबल पढ़ना जो पहले जैसे पहले पढ़ा करते थे अब वैसे नहीं करते हैं। शायद हो सकता है कि आपका प्रार्थना समय जो है घट गया है, या फिर आप अपना समय यूं ही बर्बाद करते आ रहे हैं। आपको कहना चाहिए कि प्रभु मुझे माफ कर दे, और फिर आप फिर से शुरुआत करें। Turn with me to the book of Acts 17 and verse 13. I want to show you. I'm reading from the Amplified Bible, please. और देखिए प्रेरितों के कामों की पुस्तक 17वां अध्याय 30वां वचन में निकालेंगे, और इस वक्त एम्प्लीफाइड संस्करण में से पढ़ेंगे। It's so wonderfully explained over there. और बहुत ही खूबसूरत तौर पे वहां पे बताया गया है। Therefore, God overlooked and disregarded the former ages of ignorance. ऐसा लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया और उसकी उपेक्षा की। But now He commands all people everywhere to repent. See, you see, repentance is a command. लेकिन अब वह हर जगह सभी लोगों को पश्चाताप करने के लिए आज्ञा देता है। आप देख सकते हैं पश्चाताप करना एक आज्ञा है। So write it down. Repentance is a command of God. तो लिख लीजिए, पश्चाताप करना यह परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है। And then it goes on to say, फिर आगे लिखा हुआ है, what is repentance? That is to change their old way of thinking, to regret their past sins, and to seek God's purpose for their life. That is repentance. और देखिए पश्चाताप करने का सरल उद्देश्य यानी अर्थ जो है आगे देखिए एम्प्लीफाइड संस्करण में बताया गया है कि जो है अपने पुराने सोच विचार के तरीकों को बदलें, अपने पुराने पापों पर पछतावा करें और अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य की तलाश करें। Hallelujah. Hallelujah. There's a great man of God called David. परमेश्वर का महान जन दाऊद। You know, he said, Pastor, how do I repent? और पासवान जी कैसे मैं पश्चाताप करूं? What do I tell the Lord? मैं प्रभु से क्या कहूं? And here is a good prayer for us to do it. और देखिए हमारे लिए एक बड़ी खूबसूरत सी प्रार्थना है जो कर And if सकते you हैं। read Psalm 51, अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता का अध्याय you know, 51, David had messed up big time. और दाऊद ने बहुत बड़े तौर पे गड़बड़ी कर Though दी he थी। was in the Lord, हालांकि वो प्रभु में था, he committed adultery. लेकिन फिर भी उसने व्यभिचार किया, He went after somebody else's wife. किसी और की पत्नी की तलाश में हो And गया, if that was not it, और सिर्फ इतना ही नहीं था, he murdered the lady's husband. उसने उस औरत के पति को मार डाला। You see, this was not somebody outsider. This was God's person. ये देखिए कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था, परमेश्वर का ही व्यक्ति था। You know that Bible never hides the sin of man. आप देखते हैं बाइबल कभी भी इंसान के पाप को छिपाता नहीं है। It does not just try to sugarcoat it. It shows you the depravity, the extent to which a man can fall. Why? Because it shows also the grace of God that is available to us. और देखिए किसी तरह से भी ये छिपाता नहीं है या फिर एकदम मिठास डाल के इसे गड़बड़ी में नहीं Yes. डालता है, लेकिन ये दिखाता है कि इंसान का स्वभाव और चरित्र किस तरह से है, पूरी तरह से खुलासा कर देता है। Yeah, it also reveals the grace of God. और साथ ही साथ परमेश्वर के अनुग्रह को भी ये
जाहिर करता So है। how did David pray after that? तो देखिए दाऊद ने इसके बाद कैसे प्रार्थना की। Pastor, can God restore me? पासवान जी, क्या परमेश्वर मुझे फिर से पुनः स्थापित कर सकता है? Yes. जी हाँ। We have an example of David. दाऊद का एक जीता जागता We मिसाल have an हमारे सामने example है। of Peter. पतरस का एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। Jesus told Peter, Peter, you have to repent and you turn back to me. और यीशु ने पतरस से कहा, पतरस तुम्हें देखिए, तुम्हें पश्चाताप करके मेरे फिर जाना है। Jesus prophesied his repentance. और यीशु ने देखिए उसके पश्चाताप के लिए भविष्यवाणी की। Read Psalm 51 and verse 1. पढ़ी भजन संहिता का अध्याय 51 उसका पहला वचन। It says, have mercy upon me, O God. हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। That's how you pray. ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। Maybe by saying it once, you may not feel that burden lift off. Say it again. शायद हो सकता है एक बार कहने से देखिए आपका बोझ आप पर से उठाया हुआ ऐसा महसूस नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, फिर से बोलिए। According to your loving kindness. तेरी करुणा के अनुसार। It's not according to what I have done, but it's according to who you are. और जो मैंने किया है उसके अनुसार नहीं, लेकिन जो तू है उसके अनुसार। According to the multitude of your tender mercies. अपनी बड़ी दया के अनुसार। Blot out my transgressions, Lord. मेरे अपराधों को प्रभु मिटा दे। Wash me मुझे धो ले thoroughly from my iniquity मेरा अधर्म से, and cleanse me from my sin. और मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर ले। This is the way you can pray, church. ऐसी तरीके से आपको प्रार्थना Maybe करने you के have to लिए। do it again, once, twice, thrice. It's not that God does not hear the first time. It's just that so that burden from you can be lifted off. For you know that God has heard you. Okay. और देखिए अगर पहले बार में आपको वो आभास नहीं मिल रहा तो आप दोबारा तीसरी बार फिर से करें। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ध्यान नहीं दे रहा, नहीं, लेकिन आपको महसूस होने लगा कि बोझ जो है आप पर से उठाया जा रहा है, आपको हल्कापन महसूस होता चला जाएगा। Verse 3 says, for I acknowledge my transgressions and my sin is always before me. मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप हमेशा मेरी नजरों के सामने रहता है। Let's read verse 4. Against you only have I sinned. So you see, David is acknowledging that the sin first is against God and then against people and his creation. चौथे वचन में देखें, दाऊद कहता है मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। सबसे पहले देखिए दाऊद इस बात को मान लेता है कि उसका पाप जो है उसने परमेश्वर के खिलाफ पहले किया है, फिर उसके बाद उसकी बनाई हुई सृष्टि के खिलाफ में। Yes, and done this evil in your sight. और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। You see, David does not excuse himself. और देखिए दाऊद अपने आप को बहाना देके नहीं बचा रहा He था। says what he has done is evil in your sight. Lord, I just hate it. Please help me, Lord. और वो कह रहा था कि प्रभु जो मैंने किया है तेरी नजरों में बुरा है, मुझे माफ कर दे प्रभु। And verse 10, और फिर 10वां you वचन can use देखें। these verses to pray in your personal prayer time to get back on track with God. और देखिए 10वें वचन में देखिए, और देखिए आप इन प्रार्थनाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के समय में, और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करके आप अपनी पटरी पर वापस Now आए जा please सकते हैं। understand, David was in the Old Testament. लेकिन मेहरबानी करके आपको समझने की जरूरत है कि दाऊद जो पुराने नियम में You था। don't have to pray all of it, but these verses which I've given, you can use it as a foundation to get back to God in repentance. और देखिए इसमें दी हुई सारी प्रार्थना आपको नहीं कहनी है, लेकिन कुछ कुछ बातों को लेकर देखें आपको इस्तेमाल करके अपने पश्चाताप के सत्र को बढ़ाना है। It says, create in me a clean heart, O God, और देखिए वो कहता है हे परमेश्वर मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय को उत्पन्न कर and renew a steadfast spirit within me. और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। Oh, this prayer is so powerful. और ये प्रार्थना बहुत जबरदस्त My है friends, मेरे दोस्त। and while you're saying this, you may feel like crying. All that is an after effect of what is happening inside of you. और देखिए जब आप ये कहने लगे तो शायद हो सकता है कि आपको रोने जैसा महसूस होगा, Yeah. फिर आपके आंसू बहने लग जाएंगे, और ये देखिए सब कुछ उसी का प्रतिरूप है जो आपके अंदर हो रहा है। And then you start getting into His Word. You see, you start changing your life. Your life starts bearing fruit. That is repentance. और फिर देखिए आप उसके बाद वचन में जाएंगे और देखिए आपका वचन जो है, आपका जीवन जो है बदलता चला जाएगा। यही तो है पश्चाताप। Pastor, पासवान are जी you sure? क्या My friend, it works. मेरे दोस्त ये काम करता It है। worked for David. दाऊद के लिए इसने काम It किया, worked for Peter. पतरस के लिए इसने It काम worked for किया, me. मेरे लिए काम It किया, will surely work for you. और ये यकीन आपके लिए भी काम करेगा। Somebody lift your hand and say, I receive this word today.